जिस शख्स का, जिस जात का नाम आपने लिया ना, जय श्री राम, पता कितने महान इंसान थे श्री रामचंद्र जी? बहुत महान इंसान थे। कैसे महान इंसान थे? जैसे वाल्मीकि रामायण में लिखा है, वो बहुत महान व्यक्ति थे। हिंदू भाइयों के अकीदे के हिसाब से और हमने जो स्टडी किया, जो पढ़ा है, उस हिसाब से भी उन्होंने कभी भी किसी इंसान का बुरा नहीं किया, किसी भी इंसान का नहीं किया। मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा गया उनको, मर्यादा पुरुषोत्तम, अजीम हस्ती इंसान, मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा गया श्री रामचंद्र जी को। जय श्री राम का यानी रामचंद्र जी की जय हो, सिर्फ जुबानी जय हो। हम मुसलमान नबी का नाम लेते हैं, सिर्फ नाम लें कि हम नबी के उम्मती हैं, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवाने हैं, सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि नबी की जिंदगी हमें अपनानी पड़ेगी। नबी ने चुगलखोरी से मना किया तो चुगलखोरी से दूर रहना पड़ेगा। नबी ने ये कहा कि मन आया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद, और कमा क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फसाद उम्मत के वक्त अगर आप एक सुन्नत पर अमल करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला 100 शहीदों का सवाब आपको अता फरमाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि गैर महरम को मत देखो, एक निगाह पड़ जाए तो झटक कर फिर दोबारा गौर से मत देखो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुरान में साफ लफ्जों में है कि किसी की बुराई मत करो, गीबत मत करो, तजस्सुस मत करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया साफ साफ लफ्जों में कि किसी को गाली मत दो, किसी को बुरा भला मत कहो। तो हम नबी से मोहब्बत करने की दलील जभी हो सकती है, आशिक़ रसूल हम जभी बन सकते हैं कंप्लीट, जुबानी नहीं, कि जब हमारी जिंदगी के अंदर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत हो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान हो। हमें आशिक बनना होगा तो बिलाल हबशी की तरह हमें बनना होगा, हमें आशिक बनना होगा तो हज़रत ज़ुबैर की तरह बनना होगा, हमें आशिक बनना होगा तो हज़रत बशीर इब्न जिंदल की तरह बनना होगा। वैसे सिर्फ जुबानी दावा करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अल्लाह के नबी की मोहब्बत में हमें डूबना होगा, हमें दीवाना बनना होगा, पाबंदी से नमाज पढ़नी पड़ेगी, हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक एक सुन्नत से मोहब्बत करना होगा, तभी हम आशिक़ रसूल कहलाएंगे। लेकिन अगर नहीं, सिर्फ हम नाम लेते हैं कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवाने, सिर्फ नारे तकबीर का नारा बुलंद करेंगे, बाकी जिंदगी के अंदर कोई अमल ना हो, जिंदगी के अंदर कोई फरमान ना हो, तो हम ही कहेंगे, हम में से ही लोग कहेंगे कि कैसा पागल आदमी है, नारा तो लगाता है, नबी का नाम तो लेता है, लेकिन नमाज ही नहीं पढ़ता, शराब पीता है, लड़कीबाजी करता है, जुआ खेलता है, लॉटरी में शरीक होता है, पैसे खर्च करता है, दीन के किसी काम में आगे नहीं आता, शक्ल में दाढ़ी नहीं रखता है, सुन्नत रसूल का कोई पासो लिहाज नहीं। हम ही लोग उसको ताना देंगे और कहेंगे कि ये पागल हो गया। वैसी वो है वो जिन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया। मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, आई रेस्पेक्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ अवर हार्ट, दिल की गहराइयों से मैं उनको सलाम करता हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम को। वह आप जैसे अधर्मी लोगों को धर्म सिखाने के लिए आए थे, अपनी माँ के एक ऑर्डर पर चले गए वनवास काटने के लिए, ताकि माँ को, माँ का सम्मान बाकी रहे, एक औरत का सम्मान बाकी रहे। अपनी माँ का ऑर्डर आया, सौतेली माँ का, कह राम तुमको यहां नहीं रहना, तुमको जंगल जाना है। तो माँ का दिल न दुखे, सौतेली माँ का दिल न दुखे, और फौरन चले गए वनवास। 1-2 दिन का वनवास नहीं कर्नाटका के जवानों, 14 साल का वनवास, 1 साल का नहीं, 1 दिन 14 महीने का नहीं, 14 साल का वनवास। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि उसकी माँ ने उनको ऑर्डर दिया था, वो भी सौतेली माँ ने, डुप्लीकेट माँ ने, असली माँ ने नहीं। 3 माँ थी उनकी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। कौशल्या असली माँ थी, सुमित्रा कैकेयी सौतेली माँ थी। इनके अब्बा ने 3 शादी की थी, राजा दशरथ ने। तो उन्होंने कहा कि तुम चले जाओ, भरत को गड्डी पर बिठाया जाएगा। तो श्री रामचंद्र जी किस लिए गए? अगर मैं नहीं जाता हूं तो मेरी माँ के दिल को तकलीफ पहुंचेगी, तो उनको तकलीफ न देने के लिए, उनको खुश रखने के लिए कहां चले गए? जंगल चले गए। कितने साल का जंगल गए? 14 साल के लिए जंगल चले जाते। मैं झूठ बोलता हूं तो लाओ, वाल्मीकि रामायण में पूरी तहकीक लिखी हुई, तुलसीदास की रामचरितमानस में पूरी तहकीक लिखी हुई। और आगे जाने के बाद
जब वहां पर सीता से शादी हो जाती तो कुछ दिनों के बाद सीता का भी अपहरण हो जाता है। कौन करता है? रावण करता है। चिंता में आते हैं, एक तो वहां पर औरत का सम्मान, मां का सम्मान किया, और दूसरे यहां पर सम्मान करते। सीता का अपहरण हुआ तो सीता जब अपहरण हो जाती है तो श्री रामचंद्र जी परेशान हो जाते और वो ये कहते, भागते फिरते कभी इधर कभी उधर। उनके भाई लक्ष्मण जो साथ में थे तो उन्होंने कहा कि भाई सीते को देखा? कहा कि नहीं, ढूंढते हैं। उसके बाद दिमाग में एक आइडिया आता है कि चलिए सुखदेव के पास जाएंगे, वहां पर कुछ न कुछ सुराग मिल सकता है, मदद की चीज मिल सकती। सुखदेव के पास गए। वही सुखदेव ने क्या दिया तोहफे में? हनुमान जी को दिया और कहा कि ये आपकी मदद करेगा। क्यों बेचैन थे श्री रामचंद्र जी? क्यों परेशान थे? पूछे इन कर्नाटका के इन नालायक नौजवानों को जो बेटी की इज्जत नहीं करना जानते। इन कमबख्तों से पूछिए श्री रामचंद्र जी क्यों परेशान थे? कि सीता की इज्जत खतरे में है, सीता की आबरू खतरे में, उसको बचाने के लिए परेशान हो जाते। एक बेटी की इज्जत बचाने के लिए रामचंद्र जी परेशान, और यहां पर उसी रामचंद्र जी का नाम लेकर एक बेटी की इज्जत उतारी जाती, एक बेटी को परेशान किया जाता है। कभी भी यू विल नॉट सक्सेस, नहीं कामयाब हो सकते। ये मैं नहीं कहता हूं, यह आपका ग्रंथ कहता है, ये उन्हीं लोगों का ग्रंथ कहता, उन नौजवानों का। उनके माँ बाप की गलती है, उनके माँ बाप ने उनकी सही परवरिश नहीं की। अगर माँ बाप ने सही परवरिश की होती, अगर उनके माँ ने बताया होता कि बेटे देखो तुम पढ़ने के लिए जाते हो, बेटी किसी की भी हो इज्जत करना उनका। मातृमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वेदा, इंसान महान बनता है। माँ की बाप की सही तरबियत हो, उस्ताद की सही तरबियत हो तो वो बच्चा फिर महान बनता है। वो फिर बेटी की भी इज्जत करता है, वो फिर औरत का भी सम्मान करता है। लेकिन उन नौजवानों की ना तो सही तरीके से तरबियत हुई, ना तो उनके टीचरों ने बताया, बल्कि उनके टीचरों के और उनके गुरुओं के इशारे पर उनके गले में वो भगवा रंग की पट्टी पहनकर उस बेटी को डराने की कोशिश की गई। देखो श्री रामचंद्र जी की तारीख, वो सीता की इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए शिव हनुमान को लेकर रावण से टकराते हैं। वो रावण जिसके पास बड़ी ताकत थी, बड़ा साम्राज्य था, उस रावण से जाकर मुकाबला किया और फिर सीता को बचा करके लाए। सत्यवती राम रामाय नमः। और कहा कि सीते मैं तुझे बचा कर लाया हूं, मैं तेरी इज्जत बचा कर लाया हूं। देखो यहां से सीखो कि बेटी की कैसे इज्जत होती है, औरत का कैसे सम्मान किया जाता है। सिर्फ नाम लेने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या किया बेटी के लिए, औरतों के लिए, वो देखने की जरूरत है। नहीं देखोगे तो तुम जहन्नम में जाओगे, नरक में जाओगे। और क्या कहा लेकर आए? बचा कर लाए। बड़ी खुश हुई सीते कि हमारे शौहर श्री रामचंद्र जी हमें बचा करके लाए। बताइए तो कितना अच्छा पैगाम है कि नहीं है। और उसी रामचंद्र जी का नाम लेकर बेटी की इज्जत को बेइज्जत करने की पूरी कोशिश करते। जय श्री राम, जय श्री राम। अजीब माजरा है भाई। क्या मिलेगा इससे? भारत के संविधान में हमें परमिशन है अपने अपने मजहब पर अमल करने की, अपने अपने मजहब पर मेहनत करने की, तबलीग करने की। कोई मना नहीं कर सकता। आप टोपी पहनते हैं, मैं शेरवानी पहनता हूं। आप दाढ़ी रखते हैं, आप जलसा सजाते हैं। बांग्लादेश से, पड़ोसी मुल्क से मोहतरम हमारे प्यारे मुकर्रिर आते हैं तो हमको परमिशन देता है। क्योंकि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, भारत के संविधान